जिन शादी के साथ ज्यादा दोनों अपने घरों को चल दिए। शाम होने को थी। ज़मान घर में दाखिल हुआ तो घर में करहम बरपा था। ज़मान के भाई का 3 साला बेटा घर से गायब था। सब उसे ढूंढने में लगे थे लेकिन नहीं मिल रहा था। आ गए लो फिर कहीं के। ज़मान का बड़ा भाई बोला, अब बच्चे को ढूंढो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो यूं। ज़मान बच्चे को ढूंढने लग गया। वो ईशा तक बच्चे को ढूंढते रहे लेकिन बेसोल ज़मान को अब शक होने लगा था कि वो गड़बड़ है। क्यों ना कि इतना छोटा बच्चा किधर जा सकता है जो चल भी नहीं सकता। अचानक बाहर शोर शराबा शुरू हो गया। सब बाहर की तरफ भागे। बाहर निकले बहुत सारे लोग जमा थे। एक बंदे ने हाथ में छोटा बच्चा उठा रखा था। अरे ये क्या, ये कैसे, किधर मिला और मेरी जान। ज़मान का भाई चीखने लगा। सब के रोने लग गए और घर के सारे फर्द गम से निडाल हो गए। एक बंदा बोला, जी ये बच्चे की लाश एक गटर में थी। जो बहुत रो रहा था लेकिन लगता था किसी ने नीचे पाँव से पकड़ा हुआ था। अब हम भागे लेकिन किसी ने गटर के अंदर खींच लिया और थोड़ी देर बाद लाश फिर ऊपर आ गई। सब पर हो का आलिम था। सबकी आंखें इश्कबार हो गई। बच्चे की लाश को घर लाया गया तो अंदर भी क़यामत का मंजर था। बच्चे की माँ ये देख न सकी, एक चीख मारी और वहाँ गिर गई। इसको बेहोशी की हालत में उठाया गया और बच्चे को भी घर लाया गया। इसको नहलाया गया। बच्चे की माँ को अस्पताल लाया गया लेकिन वहाँ एक क़यामत का मंजर था। बच्चे की माँ दम तोड़ चुकी थी। माहौल बदल चुका था। जिनज़ादी की वजह से 3 लाशें गिर चुकी थी। 3 दोस्तों की गलती ने एक हंसते हंसते घर में सफा मातिम बिछा दी थी। गलती जिनज़ादी की नहीं थी, गलती होश के मारे 3 दोस्तों की थी, जिनमें एक इमरान अपने अंजाम को पहुंच चुका था। दूसरे ज़मान के घर में आधी रात को क़यामत का मंजर था और तीसरा रोशन घर में आराम से सो रहा था। बच्चे की माँ की लाश को घर लाया गया। सुबह इसको बच्चे के साथ दफन किया जाना था। ज़मान की बहुत बुरी हालत थी। वो बार बार रोए जा रहा था। वो खुद पर लानत कर रहा था। इसे लग रहा था छोटे बच्चे की और इसकी माँ की मौत इसकी वजह से हुई हो। वो अपने भाई को क्या मुंह दिखाएगा। वो बहुत देर से रो रहा था और यूं रोते हुए उसे नींद आ गई। लेकिन रात के किसी पहर इसकी आंख खुल गई। इसको यूं लगा जैसे जिनज़ादी इसके ख्वाब में आई हो और बोल रही हो कि ऐसे कैसे सोगे, अभी तो मैंने तुझे तेरी माँ का गम दिखाना है, अभी तो तुझे अपने वालिद का जनाजा उठाना है, इसके बाद तुझे तड़पाऊंगी, अभी तो तेरा दोस्त भी बाकी है जिसको तेरी भीखनाक मौत की खबर सुननी है। तुम दोनों इतनी जल्दी इमरान की मौत को भूल गए। ये सब वसवास ज़मान के जहन में आ रहे थे और वो फिर रोने लग गया। इसे क्या पता था कि इन पर क़यामत तो अब आएगी।